Hello everyone, welcome to my channel Learn with Jasmine. In this channel I am going to start with the PHP tutorials. I hope आपको मेरी videos पसंद आए और useful लगे. So let's get started. In this video, I'm going to tell you about what is server, what is local server, and why do we need local servers, and what are the different type of local servers that we use in our system. So let's begin. So first thing is what is server? A server commonly refers to a computer program that receives and responds to the request made over a network. It receives the request for a web document from the client and sends the requested information to the client computer on the internet. So what does this mean? कि जब हम ब्राउज़र पे जाके URL पे किसी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं, जैसे कि जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र खोलते हैं, आप वहाँ पर URL पे जाकर लिखते होंगे www.google.com या facebook.com. तो ये जो google.com, facebook.com हम लिखते हैं, that is a domain name. ठीक है. तो जब हम किसी भी ब्राउज़र पे जाकर URL पे किसी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं ना, तो उस वेबसाइट को देखने की जो रिक्वेस्ट एक यूज़र करता है, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे. ठीक है. और सर्वर अब है क्या? सर्वर बेसिकली क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम ही है दैट इज लोकेटेड इन सम रिमोट एरिया, जिसका काम क्या है? इंटरनेट यूजर्स की रिक्वेस्टेड वेब पेज को सर्व करना, यानी कि जिस वेब पेज की रिक्वेस्ट की गई है उसको यूजर्स को भेजना. एंड एज अ डेवलपर, मान लीजिए मैं अगर डेवलपर हूँ, अगर मुझे कोई अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए. पहले तो अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम मेरे को परचेज करना पड़ेगा. ठीक है. और दूसरी चीज़, मुझे अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक सर्वर चाहिए. ठीक है. क्योंकि अगर मैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करूँगी सर्वर पे, तभी जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं वो मेरी वेबसाइट को व्यू कर पाएंगे. तो दो चीज़ें चाहिए मेरे को अगर वेबसाइट बनानी है, एक डोमेन नेम चाहिए, एक सर्वर चाहिए. तो इससे क्लियर हुआ कि सर्वर होता क्या है. ठीक है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारे पास सर्वर्स हैं तो हमें लोकल सर्वर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या है लोकल सर्वर्स और लोकल सर्वर्स की ज़रूरत क्या पड़ती है? तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं. A local server is again a computer that serves a client within the local network or LAN. That means that in most cases it will not be connected to internet, or if it does, it will be protected with a password so that not everybody could access the services. कौन कौन से लोकल सर्वर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं? लाइक जैम, लैम्प, वैम्प एंड लार्गल. तो क्या है लोकल सर्वर? मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं जब कोई वेबसाइट अपनी क्रिएट करूँगी तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, डोमेन नेम चाहिए, और ताकि सारे इंटरनेट यूजर्स मेरी वेबसाइट को देख पाए, मुझे अपनी वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करना है. लेकिन एज अ डेवलपर मैं एकदम से वेबसाइट बनाकर उसको होस्ट नहीं कर सकती हूँ. मुझे अपनी वेबसाइट को पहले टेस्ट भी करना पड़ेगा कि मैंने अपने वेबसाइट बनाने के लिए मेरे को अलग अलग वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे, हर वेब पेज को टेस्ट भी करना पड़ेगा. तो ये सब के लिए मैं एकदम से डोमेन नेम परचेज कर फिर सर्वर खरीद कर अपनी वेबसाइट को उसमें नहीं डाल सकती. मुझे पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा, अपनी बनाई हुई वेबसाइट को टेस्ट करना पड़ेगा. तो जब एक डेवलपर वेबसाइट को क्रिएट करता है और टेस्ट करता है, तो उसके लिए भी उसको सर्वर चाहिए. मतलब लाइव करने से पहले भी उसको एक सर्वर चाहिए होता है अपने सिस्टम पे. तो दैट सर्वर इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लोकल सर्वर. तो क्या होते हैं लोकल सर्वर? लोकल सर्वर में बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होते हैं. बेसिकली लोकल सर्वर्स भी क्या है, उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ये भी एक किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक है. इनको हम अपने डेवलपर अपने सिस्टम पे डाउनलोड करता है, उस सिस्टम पे जहाँ पे उसने अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है. ठीक है. सो दैट ये लोकल सर्वर्स क्या करते हैं? ये लोकल सर्वर्स भी बिल्कुल रिमोट सर्वर्स की तरह ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं.
ठीक है। इससे डेवलपर क्या करता है, अपनी वेबसाइट को क्रिएट करता है, ठीक है, और टेस्ट कर सकता है अपने ही लोकल सिस्टम पे। तो होता क्या है कि जब हम लोकल सर्वर पे अपनी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका यूआरएल कुछ इस तरीके से होता है, लाइक मान लीजिए कि मैंने अपना कोई वेब पेज बनाया है, ठीक है, और मेरे पास लोकल सर्वर है, से लार्गन मेरे पास इंस्टॉल्ड है एज अ लोकल सर्वर, और मैंने लार्गन या जैम मेरे पास इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में एज अ लोकल सर्वर, और मैंने कोई वेब पेज बनाया है से hello.php, ठीक है। तो उस वेब पेज को जिसपे मैंने कोडिंग करी है, ठीक है, उस वेब पेज को देखने की रिक्वेस्ट मैं किस पे करूं, मैं वेब ब्राउजर खोलूंगी, यूआरएल पे जाकर अपना पूरा का पूरा जो यूआरएल है टाइप करूंगी लोकल होस्ट स्लैश hello.php, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मेरे लोकल सर्वर के पास जाएगी, मेरा लोकल सर्वर इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और मेरा लोकल सर्वर रिस्पॉन्स जो है वो भेजेगा मेरे ब्राउजर को, ठीक है, और मेरा ब्राउजर जो है वो मुझे आउटपुट शो करेगा। सो दिस इज हाउ द लोकल सर्वर वर्क्स। तो क्लियर है। अब मैंने वेबसाइट तो बना दी अपने लोकल सर्वर में, लेकिन मेरी वेबसाइट को अपने सिस्टम पे सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इसको सारे इंटरनेट यूजर्स जो है वो मेरी वेबसाइट को देख ले, तो वो तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि मैं अपनी वेबसाइट को का डोमेन नेम परचेज नहीं करती और इसको सर्वर पे होस्ट ना करूँ, तब तक इंटरनेट यूजर्स जो है मेरी वेबसाइट को नहीं देख पाएंगे। तो लोकल सर्वर का काम कब तक रहता है, लोकल सर्वर का काम तब तक रहता है जब तक मैं अपनी साइट को डेवलप कर रही हूँ और अपनी साइट की टेस्टिंग करूँ। एक बार मेरी वेबसाइट पूरी बनकर तैयार हो जाए, टेस्टिंग सारी हो जाए और मैं अब चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट को सारे इंटरनेट यूजर्स देख पाए, तो उसके लिए मुझे चाहिए सर्वर्स। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सर्वर्स क्या होते हैं, लोकल सर्वर्स क्या होते हैं, हमें लोकल सर्वर्स की जरूरत कब पड़ती है और हमें सर्वर्स की जरूरत कब पड़ती है। तो अब आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल सर्वर्स। फर्स्ट वन इज LAMP. So here LAMP means L stand for Linux, A stand for Apache, M stands for MySQL and P stands for PHP, Perl, Python. तो लैम्प क्या है, एक तरह का लोकल सर्वर है, ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। पर जो लैम्प सॉफ्टवेयर है ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही कंपैटिबल है, जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स है वो ही लैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लैम्प की वर्किंग कैसे है, हमने पहले वेब ब्राउजर पे किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करी, वो रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास। तो लैम्प कौन सा वेब सर्वर हमें प्रोवाइड करता है, अपाचे। जैसे ही रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है, फिर वेब सर्वर ये देखता है कि जो मेरा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है इस वेबसाइट में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम PHP पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मान लीजिए कि PHP जो है वो यूज की गई है एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो वेब सर्वर ये देखता है कि इस वेबसाइट के कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा PHP कहाँ पर लिखी गई है, उस PHP कोड के पास जाओ, उस PHP कोड को एग्जीक्यूट करो। तो मैंने आपको ये एक वीडियो में पहले ही बताया है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो PHP का काम क्या है, डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना। तो वेब सर्वर क्या देखेगा कि वेब पेज या वेबसाइट जिसकी रिक्वेस्ट की गई है वो रिक्वेस्टेड वेबसाइट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या PHP कोड लिखा गया है, उस PHP कोड के पास जाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। तो डाटाबेस के साथ जितनी भी इंटरेक्शन होगी ये PHP कोड के थ्रू ही होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, जो भी इस कोड में लिखा गया होगा डाटाबेस से हम वो डाटा जो है वो ले लेंगे और उस डाटा को वेब ब्राउजर को दे देंगे। फिर उसके बाद वेब ब्राउजर का काम है कि उसने यूजर को कैसे किस फॉर्मेट में शो करना है। तो इस तरह से पूरी वर्किंग जो है वो होती है। तो जो LAMP है दैट हेल्प्स डेवलपर्स टू जनरेट बोथ अ स्टैटिक और अ डायनामिक वेब पेजेस। स्टैटिक मीन्स व्हाट, जैसे कि हम HTML CSS देखते हैं जो वेब डिजाइनिंग वाला पार्ट है,
ठीक है, जिसमें डाटाबेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। एंड डायनामिक मीन्स जहाँ पे हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए जब आप कोई साइन अप फॉर्म आप टाइप करते हो, उसमें एंट्रीज डालते हो, उस साइन अप फॉर्म के बाद आप जब सबमिट बटन करते हो, आपकी एंट्रीज डाटाबेस में जाती है। तो सारे पीछे क्या हो, बैकएंड पे एक पीएचपी कोडिंग हुई पड़ी है जो ये बताता है कि हाँ अब इस वैल्यू जो भी डाटा यूजर ने डाटा लिखा है इसको डाटाबेस में डाल दो। ठीक है, और अगर हमें डाटाबेस से कुछ वैल्यूज फेच करवानी है, ठीक है, कुछ शो करवाना है, तो ये सब कुछ जो चीजें हैं जो डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक वेब पेजेस। ओके, so basically, so this LAMP server allows the developer to test their web pages before launching or making them live. LAMP is easy and quick to install. Okay, and as a web server it uses Apache, as a database it uses MySQL. Next thing is XAMPP. तो नेक्स्ट लोकल सर्वर जो बहुत ही पॉपुलर सर्वर है, दैट इज XAMPP. So X stands for cross platform, and A stands for Apache server, N stands for MariaDB, and P stands for PHP and all. It is a free open source software जहाँ पे अगेन एक लोकल सर्वर है जहाँ पे डेवलपर्स n नंबर ऑफ टेस्टिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज कंपैटिबल। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि जो XAMPP है दैट इज कंपैटिबल विद द मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि विंडोज के साथ भी कंपैटिबल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कंपैटिबल है, और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इट इज कंपैटिबल। इट इज अ लाइट वेट लोकल सर्वर, बहुत पॉपुलर लोकल सर्वर है XAMPP. So it supports MariaDB. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जब लैम्प और वैम्प आए थे, सो डेवलपर्स वर अफ्रेड दैट MySQL will turn into a paid database over a time. So hence, to avoid any unwanted expenses in future, the developers supported MariaDB. तो उनको लगा था कि जो MySQL एकदम से बहुत पॉपुलर हो गया था जब आया था, और डेवलपर्स को लगा था कि लेटर ऑन वो पेड डाटाबेस हो जाएगा, तो कुछ अपने एडिशनल एक्सपेंसेस को बचाने के लिए दे सपोर्टेड MariaDB. So XAMPP क्या यूज करता है एज अ डाटाबेस? MariaDB. It uses PHP as a backend scripting language. Then the third local server is WAMP. WAMP is similar to LAMP, but the only difference is that कि LAMP जो है that is supported by Linux operating system, and WAMP is supported by Windows operating system. It is available in two versions, like 32-bit and 64-bit. It is a free and open source platform. Okay, it involves the use of Apache as a web server and PHP as a backend language. Then again comes another local server, that is Largon. See, I personally use XAMPP a lot, but आफ्टर वाइल आई फाउंड दैट कि जो XAMPP है उसका एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि वो अलग अलग PHP वर्जन्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, उनको सभी PHP वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो कभी कभी वो वर्जन इशू मेरे को XAMPP में देखने मिला जो Largon के केस में नहीं है। So Largon is a simple, modern, flexible development server solution. ठीक है, so it integrates PHP, Apache, MySQL, Node.js. Okay, and it is an alternative to XAMPP and WAMP server. Or it works not with MySQL or MariaDB, it works with the MongoDB as well. बहुत ही फास्ट है कंपेरेटिव टू XAMPP, और लो CPU एंड मेमोरी बहुत ही कम लेता है आपके सिस्टम में, लाइट वेटेड है बहुत ही ज़्यादा, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इट सपोर्ट्स मल्टीपल PHP वर्जन्स. So thank you. This is all about the server, local servers, and the different type of local servers. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, एंड इसी तरह मेरी वीडियो के अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच.